शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। सैलाब तो आकर गुजर गया, लेकिन असल में सैलाब के असरात अब आएंगे, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है। वो वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को वक्तन फ़वक्तन पैसे भी देता है मईशत की बहाली के लिए, अब वो ख़तरे की घंटी बजा रहा है कि आने वाले 2 साल, यानी अगर 2026 और 2027 में भी सैलाब ना आए तो 2025 के सैलाब के असरात आपको उस वक्त तक महसूस होंगे। महंगाई 7.2% तक चली जाएगी। गंदम, चावल, मकई, इनकी फसलें बुरी तरह मुतासर हैं। लेकिन गरीब आदमी जो अभी बैठकर ये शिकायत करता है बिजली का बिल, घर के अखराजात, महंगे टमाटर, चावल, घी, दाल, चीनी, ये अभी उसके लिए उसकी ख़रीद की पहुंच से बाहर है। तो अगर ये महंगाई 7.2% तक पहुंची तो गरीब आदमी खाएगा क्या, और वो मिसाल है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, ये सवाल है। ये लेकर आवाम के पास चलते हैं कि उनके हालात में किस हद तक बेहतरी आई है कि अगर उन्हें 7.2% का ये मुमकिन झटका मिले तो क्या वो इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सैलाब के बाद की सूरत हाल पर मार्केट में तमाशा। अगर वो हालात बेहतर होते फिर ये काम नहीं करना हमने, फिर स्कूल जाते, खाना खाते, स्कूल से बैठते। दौलत की तकसीम गलत हुई है इस मुल्क में। इसका क्या कसूर है? इसका कसूर ये पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ? इसका अब्बा ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये कसूर है इसका? बस ये कसूर है। 18वें 20वें ग्रेड के अफसर के घर पैदा होता। हाँ, ये आज यूरोप में पढ़ रहा होता। मजदूर आदमी खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? गरीब आदमी तो पानी नहीं आता, गैस नहीं आती, इन्हों के फ्री है सब कुछ। उत्तों पोचा फेर देने, अंदरों साड़ियाँ जड़ा वट देनी। क्या नाम है? अफजल। कहाँ रहते हो? मैं स्टेशन रहता हूँ। स्टेशन रहते हो? सही है। तो सारा दिन फिर ये आवाज़ लगा के बेचते हो या? हाँ, बाज लगा के बेचता हूँ। तो अभी इसका कोई मौसम से भी फ़र्क पड़ता है या ये गर्मी सर्दी बिकता रहता है पापड़? ये मैं अभी शुरू किया, मैंने पहले मैं काम करता था। क्या करते थे पहले? दूध वाली दुकान पे काम करता था। तो यार वो ठीक नहीं था? वो उसका लड़का आ गया था, इसलिए उन्होंने कहा यार आप जाओ। कितनी देर किया वो? साल किया मैंने उधर काम। ठीक है, फिर उसका लड़का आ गया, हाँ उसने आपकी छुट्टी करवा दी? हाँ साल में तो तुम पूरा काम सीख गए होगे। हाँ ऐसा ही है? हाँ। फिर कहीं और ट्राई कर लेने की कोशिश? वो और मैंने पता किया था ना, वो कह रहे थे यार चलो शनाख्ती कार्ड लेके आना ना पापा का, तो फिर आपको लगा दूंगा। तो मैं शनाख्ती कार्ड लेके नहीं गए? नहीं, अभी नहीं गया मैं। क्यों? वो अभी काम पता करूँगा तो फिर ही जाऊँगा ना शनाख्ती अब कार्ड। वो क्या करते हैं? अब वो कांड वाले स्टोर पे काम करते हैं। तो काम करते हैं। हाँ। तो तुम बड़े हो सबसे बहन भाइयों में? हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। स्कूल नहीं गए? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ा। यार अफजल ये क्यों? बस वैसे ही। हमारा अपना दिल नहीं चाहा या आपको ने कहा कि बेटा काम करो? बस मेरा खुद ही नहीं दिल कर रहा था। वो छोटे भाई है, वो पढ़ते हैं, बहनें कितने नहीं भाई हैं हैं। छोटे? वो 2 है। वो 2 पढ़ रहे बहनें। हैं? हाँ, किस वो क्लास में? 5वीं 4थी क्लास में। 4थी 5वीं क्लास हाँ। में। तो दूसरे जब स्कूल छोड़ने जाते हो या उन्हें देखते हो जाते हो, तुम्हारा हाँ। दिल नहीं जाता कि यार मैं भी मुस्तकबिल में? यार हमारा दिल तो करता, पर बस काम करता हूँ, मजबूरी पड़ गई घर में, फिर इसलिए हालात ने इजाज़त नहीं दी तुम्हें? हालात बहुत ख़राब हुए घर के, इस मामला ख़राब हो गए हालात? हाँ, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है यार। अगर कोई हालात बेहतर होते तो फिर ये काम नहीं करना हमने। स्कूल जाते? हाँ, फिर स्कूल जाते, खाना खाते, स्कूल से बैठते, ड्यूटी करते किसी के पास, कोई मसला ही नहीं होना यार। ये जोर से जैसे जैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाम नीचे आती जा यार रही अब तो है। हालात अच्छे होने लगे। अब तो महंगाई के दौर ख़त्म हो गए हाँ। और हर तरफ बिजली के बिल कम हो गए, ऐसा है कि नहीं है? इसमें कुछ बेनिफिट तो मिला है। असल में बात ये है, बेनिफिट तब मिलेगा जब पूरा बेनिफिट आवाम तक पहुंचेगा। ये प्राइवेट कंपनी तमाम ख़त्म, दोबारा आवाम तक को देगी। नहीं, तो ये देखें ना, सिस्टम जो है ना, ये अच्छा नहीं है। मेरी गुजारिश सुनो ना, अब ये देखें कि ये अफजल स्कूल नहीं जा सका। हाँ, यही तो मुसीबत है कि इनके जो सरदार है ना, वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी है। इनकी जो अवाब है ना, वो दुनिया की सबसे गरीब तरीन अवाब है। जो पाकिस्तान का कर्जा कहते हैं ना, ये 16 सरदार उतार सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है। उतारेगा ना अफजल, सारा दिन पापड़ बेचेगा। ये तो अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल चलाएगा ना। कर्जा सारा इसके नाम पे लिया हुआ है। नहीं, कर्जा तो आवाम के नाम पे लिया, ले तो वो के इसको हैं। दिखा के, इस जैसे बच्चों को दिखा के वो कहते हैं हमारे यहाँ मसाइल बहुत हैं,
कर्जा दे दें। मसाइल ये है कि 3 ख़ानदान को गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया हुआ है। जरदारी इमरान ले लें, नवाशी ले लें, ठीक है। लेकिन बड़े ख़ानदान गुलाम इसहाक खान, जनरल अख्तर के बेटे जिनका खरबों का कारोबार है, सियासत तो देखें ये ये ना, ये एक बहस हम रोज़ करते हैं, जी जी ये कर लें। मेरा मुद्दा एक सिंपल सा है, जी जी इसका क्या कसूर है कि इसको बुनियादी तालीम का हक नहीं मिल सका? वही मैंने आपको कसूर इसका यही है कि ये आज यहाँ भी पैदा हो गया। ये आज भी उसी कबीले के वजह से नहीं पैदा, उसी कबीले की वजह। फिर ये हम जो पाकिस्तान लाहौर के स्कूल है ना गवर्नमेंट के, हमारा आम आदमी भी वहाँ जाने से कतराता है। हालांकि बेहतरीन सेंटर मॉडल है, मुस्लिम मॉडल है, वहाँ बच्चे नहीं भेजते, कहते हैं हमारे बच्चे चाहे कर्जा हो जाए। लेकिन 2 सूरतें हैं ना, जी, जी। एक तो आपकी चॉइस आ गई जी, मैंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है या प्राइवेट में। जी, जी। आपकी जेब में पैसे हैं, आप प्राइवेट महंगे से महंगे में पढ़ा लें, मसला नहीं है। ये तो सरकारी में पढ़ लेगा, तुम्हारे बहन जो बाकी बहन भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। ये इसलिए स्कूल नहीं जा सका कि इसके घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। हाँ, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, इसको रोटी कमाने के लिए निकलना पड़ा है। बुनियाद यही है ना कि दौलत की तकसीम गलत हुई है इस मुल्क में, चंद खानदानों के हाथ में रही। इसके अब्बा के वसाइल अच्छे होते हैं, उनके घर रोटी 2 वक्त की पकड़ी होती है, तो ये फिर बहस बाद में आती है कि इसको सेंट्रल मॉडल पढ़ाना है जी, जी। या इसको प्राइवेट में पढ़ाना है, ये घर बहस ही बाद में आती। यही है ना, ऊपर से ये कहते हैं जी 10 साल 11 साल 12 साल का बच्चा स्कूल नहीं भेज सकते, हम कारोबार में जैसे ये पता नहीं कितने साल से कितनी एज है आपकी? उम्र कितनी है? हमारी उम्र 16 साल। देखिए, अभी अंडर एज है। ये नहीं, ये 10 साल से कम कर रहा होगा। करना को 2-4 साल तो मुसीबत यही है कि जो कानून है ना उस पर आवाम को सहूलत ही नहीं है। ये सहूलत देते, फ्री किताबें दी हैं, वो राना खाने के लिए क्या मेरे करें? तलीम आए राना सिकंदर, वो कहते हैं मैंने पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। कुछ भी इन्होंने एजुकेशन सिस्टम ये ठीक किया है। आपको टेक्निकल बात बता दूं, पंजाब टैक्स बोर्ड बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। इसका बेड़ा घर किया, उसके मुलाजिम निकाले, जैसे भी निकाले। अब नया कैरिकुलम बोर्ड आ गया है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप समझ, उस बोर्ड ने इतना नुकसान पहुँचाना है कि ये फर्में जो पहले रजिस्टर्ड है ना, आप वो कहते हैं रिकंडीशन दोबारा कराए। स्कूल भी कोई उन्होंने प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दिए, अभी नहीं दिए, सोच रहे नहीं, कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा क्या होना है? जो फ़ायदा उस टाइम मिलेगा जब बुनियादी 3 चीज़ें सस्ती होंगी, बिजली, पानी, पेट्रोल, गंदम। अगर गंदम सस्ती करते हैं तो किसान रुल जाता है। वो तो किसान तो रुल गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। से गंदम ने लिए 1800 रुपये में, बाद में प्राइवेट से वो मुआहदा कर लिया 3500 का। आपने बुनियादी बातें की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम सिस्टम ही नहीं अच्छा। जिस प्राइवेट से 3500 में मुआहदा किया है, उसको रखने की जगह भी सरकार ने खुद दी। इसका क्या कसूर है? इसका कसूर ये पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ? इसका अब्बा ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये कसूर है इसका? बस ये कसूर है इसका। तो ये तो इसकी चॉइस तो नहीं थी ना? नहीं, इसकी चॉइस नहीं थी, ये तो अल्लाह ने इसको पैदा सजा किया। मिलेगी फिर इस चीज़ की। हाँ, अभी जब तक ये अपने पाँव पे नहीं खड़ा होता, ये अल्लाह की मर्जी। उस टाइम सिस्टम तो उसको पाँव पे नहीं खड़ा होने दे रहा, सिस्टम कह रहा है पापड़ बेचो। मैंने आपको उससे पहले कहा कि हमारा सिस्टम ही नहीं अच्छा। फिर ये किसी 18वें 20वें ग्रेड के अफसर के घर पैदा होता। हाँ, ये आज यूरोप में पढ़ रहा होता, या कासिम हचिसन में पढ़ता था, जीसी में पढ़ रहा होता, ये ना भेजता ये। तो ये इसको सजा देनी है आपको? हाँ, ये सजा मैंने नहीं देनी, निज़ाम ने देनी है। सिस्टम की बात करो। सिस्टम की बात तो ये होता, सिस्टम तो वो होता कि अगर 18वें 20वें ग्रेड के अफसर के पास गुंजाइश है, पैसे हैं, वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ा सकते हैं, तो सिस्टम इसको बाहर पढ़ाता। हाँ, सिस्टम आप कहता कि भाई में बिना भाई छोड़ो, ये पटवारी बांध नहीं है, पटवारी अरबपति हैं। मैं ज़ाती तौर पर पटवारियों को जानता हूँ जो अरबपति हैं, उसके सामने डायरेक्टर की हैसियत की कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। जो पटवारी अमीर है। आप क्या बात करते हैं इस मुल्क के सिस्टम की? ये आज भी ज़मीनें ऐसी है जो बात। फिर क्या करें? इससे हाथ जोड़ के अफजल से माफ़ी मांगे हम लोग? हाँ, ये माफ़ी मांगनी चाहिए इसे। किसको? हम मांगे? हम मांगे ये पैदा क्यों हुआ, ये गरीब घर में पैदा ही क्यों हुआ? अब ये इतना सुलझा हुआ बच्चा मुझे लग रहा है। नहीं, शक्ल से भी लग रहा है। शक्ल से कि इस बच्चे को ट्रैक मिल जाए ना, हाँ जी, तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। कुछ कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती ये है, इसे मिल नहीं सकता क्योंकि वो बड़े बैठे हुए हैं ऊपर। उनकी औलादें फौज में जाएंगी, उनकी औलादें बैरोक्रेट में जाएंगी, गरीब आदमी का बच्चा नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा, तो हमारा बेटा भी अगर ब्यूरोक्रेट बन गया तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं, वो नहीं, ये कभी भी चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि बैरोक्रेट ही बने। अब CA CS जितने भी पेपर होते हैं,
आपको भी पता है 1 करोड़ रुपया रिश्वत है असिस्टेंट एसी लगने का। वो कहते हैं 1 करोड़ तो 6 माह में कमा लेना तुमने। मेरी बेटी ने टॉप किया है, जीसी में भी, लाहौर यूनिवर्सिटी में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी टॉपर और स्कॉलरशिप पे। लेकिन CA पेपर दिए, वो 1 करोड़ रुपया नहीं था, मैं उसे नहीं लगवा सका। CSS पास कर लिया उन्होंने, पास किया नंबर, लेकिन वो पास ही हो ही नहीं सकता जब तक पहले उसे पैसे ना मिले हो। 1 करोड़ नहीं मिलेगा, इंटरव्यू नहीं होगा, पास कैसे होगा? बच्ची ने GC में टॉप किया, GC में इसमें ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में टॉप किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तीसरे नंबर पे आई पूरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और स्कॉलरशिप पे पढ़ी है। ठीक है। तीसरा इदारा किसमें टॉप किया? तीसरा नहीं, वहाँ मास्टर कर लिया था। पढ़ने वाले बच्चे, हाँ मास्टर कर लिया था। ने कहा कि तुम अफसर नहीं बन सकते। उसने 6 माह का कोर्स स्कॉलरशिप पे उन्होंने बुलाया था कि आप टॉप फ्री वहाँ हुआ। तो सिस्टम ने क्या कहा कि तुम अफसर नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, आप मजबूरी, हमने निकाह कर दिया। अब सिस्टम ने कहा तुम्हारे अब्बा मोटरसाइकिल चलाते हैं, तुम यानी अब्बा के पास कोई B.Ed होती, लैंड क्रूजर सब फिर होता या 1 करोड़ रुपया फालतू होता मेरे पास। मोटरसाइकिल को छोड़े रिश्वत देने के लिए करोड़ होता तो आज ऐसी लगे। मुकाबले के इम्तिहान में रिश्वत कहाँ चलती है? हर जगह पे चलती। ना 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 और नहीं ना, ये मैं इस पे कह रहा हूँ रिश्वत, हाँ हर जगह पे। तो इसका मुकदमा लड़े, ये 16 साल का अफजल है। बड़ी मेहरबानी जी जी। इसका क्या कसूर है कि ये इस निज़ाम में पैदा हो गया और ये पापड़ बेचे? इसका कसूर क्या है, मुझे ये समझाएं। इसका कसूर ये है, इसके माँ बाप को इसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। भाई इस मुल्क में शादियाँ क्यों कर रहे हो? पैदा करे जा रहे हो। कौमें हम अपने हकूक़ के लिए निकलते नहीं है हुक्मरानों से। तो इन्होंने तो 77 साल में नहीं कुछ किया आवाम के लिए। कोई एक आदमी बताएं जिसने कुछ किया हो। अब तो निज़ाम बदल गया ना। निज़ाम कौन सा बदल गया? तकरीबन 150 तक चला गया। जैसी एक कौम है इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं यार, तुमने दिल बर्दाश्त नहीं होना। आप निज़ाम की तब्दीली क्या कह रहे हो? कितना बदल गया है? मैं कह रहा हूँ कि 35 रुपए से घी तकरीबन 120 तक 30 तक चलेगा। ये बदल गया निज़ाम। हाँ, तो इससे बेहतर और क्या होगा? आटे की कीमत क्या हो गई? आटे की कीमत 100 रुपये किलो है। और चीनी मिलती है? चीनी मिलती है 200 रुपये किलो। भजन, ये तो निज़ाम में बड़ी तब्दीली आ गई है। देखें हालात कितने बदल गए। आदमी खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? मजदूर आदमी खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? हम सारा दिन सड़क में फिर के 1000-1500 कमाते हैं बड़ी मुश्किल से। भाईजान आपने तो गुजार ली ना, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। हाँ जी, गुजर गई। बच्चों के लिए कमाते होंगे? बच्चों के लिए कमाते हैं। इनकी भी गुजर गई। ये हमारे बुजुर्ग आए हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। इसका क्या कसूर है? ये कहाँ जाए, क्या करे? इसका कसूर ये है कि मेरा मुकदमा सिर्फ ये है, इसका हक है कि इसको अच्छी तालीम मिले और ये इस सिस्टम के अंदर कोई अपना एफर्ट डाल के अपने लिए अपने रोज़गार कमा सके या अपने घर वालों के लिए कोई बेहतर काम कर सके, लेकिन उसका बुनियादी हक तालीम का तो पूरा हो। इस मुल्क के 2 प्रॉब्लम अगर हल हो जाए ना तो मुल्क खुशहाल हो। एक तालीम फ्री हो जाए। तालीम तो फ्री है सरकारी स्कूल में, तो लेकिन अब और एक मेडिकल फ्री हो जाए, सेहत और तालीम तो बस। और बाकी बात ये है ना, जो आप कह रहे हैं ना, तो वो कबीरा सगीरा अल्लाह ताला ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया। देखिए अल्लाह ने पैदा किया। अब बात है कि अगर सारे आदमी पढ़े लिखे हो जाए तो ये पापड़ कौन बेचेगा? नहीं, इसके पापड़ बेचने के खिलाफ नहीं है। बात है सुने आप इसके रूट कॉज पे आए। ऐसा मेरी बात सुन लें, रूट कॉज पे आए। ये पापड़ बेचे या ये वहाँ से पेंसिल उठा के बेचे, ये मेहनत कर रहा है, ये रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, ये अल्लाह का दोस्त है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला मेरा दोस्त है, अल्लाह ने खुद कहा। ठीक है, ये मसला नहीं है। ये कमाने की वजह ये है कि इसके घर रोटी नहीं पक रही थी, इसको स्कूल छोड़ना पड़ा, काम करना पड़ा। मेरा मुद्दा वो है। बात है मैंने ये कमा के अपने भाइयों को पढ़ा रहा है। मैंने आपको पहले भी अर्ज की है ना कि कबीरा सगीरा अल्लाह ताला की तरफ से है, गुर्बत और मारत अल्लाह ताला की तरफ से है, जहन्नम अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर सारे जहन्नम में चले जाए तो जहन्नम तो खाली हो जाएगी। बात है हकीकत के रूट पे आप भी चले ना, आप देखो किसी आदमी से भी पता कर लो, वो गिला शिकवा ही करता नजर आएगा कि हमें कुछ नहीं मिला। कोई आदमी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा आपको। बात है मैं भी मजलूम हूँ, आप भी मजलूम है, ये चैनल वाला भी मजलूम है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है। आज तक किसी सरमाएदार को देखा जिसका 10 का नोट गिरा और उसने ना उठाया वो वापस उठाते हैं। इसलिए बात है कि ये एक निज़ाम है जो चलना ही चाहिए। हाँ ठीक है, ज्यादती जहाँ हो वहाँ आप वसाइल की तकसीम वसाइल की तकसीम है ही नहीं।
यही तो मुद्दा, यही तो मसला है। बात है कि वसाइल की तकसीम है। मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैं स्कूल जाता था तो हमारे मोहल्ले में कारखाने होते थे मुच्छियों के, तो वो जब हमें एक आना मिलता था स्कूल जाने का, वो हफ्ते के बाद उनको मिलता था 2 रुपये। तो हम उसको रशक की निगाह से देखते थे कि यार इसको 2 रुपये मिलते हैं, हमें आना मिलता है। तो हम आने में वो काले चने खाना, वो स्कूल, मैं बचपन की आपको 50-60 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। ठीक है। उस वक्त मुझे उन पे रश्क आता था कि ये मुझसे बेहतर है, लेकिन सिलसिला ऐसा चला कि मैं अब अल्लाह के फजलों के से, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं उनसे बेहतर हो गया हूँ। अल्लाह ने अदा कर दिया। ये मतलब है, ये चीज़ है कि निज़ाम चल रहा है। हाँ, इसका यह कसूर है कि इसको वो वसाइल नहीं मिले। इसको अगर फ्री एजुकेशन मिलती और ये जाता, ये तो मैंने आपको कहा 2 प्रॉब्लम है इस मुल्क में, सेहत और तालीम। अगर 2 मिल जाए ना, फिर आदमी के एक आजकल तो तीसरा मसला भी बना हुआ है, बिजली का बिल। वो इस बात है, वो तो एक अलग बात है ना। देखो बात सुने, हमने एक पंखे के ऊपर पूरा घर चलते हुए देखा है, कोठे के ऊपर खड़े। आप फिर 50 साल भी चले गए ना। बात है कि वो देख लो, अगर फैसिलिटी लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर मुझे मोटरसाइकिल मिल गई है तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप 200 किलोमीटर चलाएंगे तो पेट्रोल का ये 30 किलोमीटर लोग साइकिल लोग चलाते थे और 3 बैठ के जाते थे। ज़माने बदल गए। बात है, फिर ज़माने ये भी बदले ना। फिर आप को भी बदलो, मेहनत करो, 2 नौकरियाँ करो, 3 नौकरी करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ। अल्लाह ताला किसी के लिए नाराज नहीं होगा, मेहनत के साथ उसका साथ देगा। जिसको ये टैक्स देता है उस पर सवाल ना उठाए। नहीं उठाना चाहिए। उसका बाद वही तो बात आपको बोली है, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, मेडिकल फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये तो बुनियादी चीज़ है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की तलीम का फिक्र है। मैं उसके लिए बेईमानी भी करता हूँ, ईमानदारी भी करता हूँ कि इसको मैं अच्छी तलीम दिला दूँ। जब बीमार होता हूँ अस्पताल में जाता हूँ, मुझे कोशिश होती है कि मैं प्राइवेट अस्पताल में जाऊँ। जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो बेईमानी होगी। बात है, 2 चीज़ें बेसिकली जो आदमी की ज़रूरत है। आदमी 10 रुपये में भी खाना खा लेता है, एक आदमी 1,000 रुपये भी नहीं खा रहा, कहता नहीं पूरी में किसी और एक 55 रुपये की इंटरकॉन्टिनेंटल जाओ की है, बोतल वही है। बात है कि बोतल की कीमत 55 रुपये ही है, लेकिन वो होटल में जब जाके वो 455 की हो जाती है। बिल्कुल। बुनियादी चीज़ जो है ना, वो एक मेडिकल है कि जो अब आप बीमार हो तो आपको इलाज मुफ्त हो, और तालीम फ्री होनी चाहिए। हम टाटो वाले स्कूल में पढ़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो इतनी पहली क्लास की मेरी पोती है, इतनी क्लास किताबें है उसके कितने की आई वो? मैं तो अफोर्ड कर सकता नहीं, वो नहीं। बिल कितना बना? आप तो अफोर्ड तो आप करते हैं, अल्लाह ने आपको दिया। मैं 15,000 का बिल भरा है, और हमने पता कैसे भरा हुआ है, स्लेट के ऊपर, तख्ती के ऊपर। अब यहाँ मेरा सवाल है, सुन लें। अल्लाह आपको दे कि आप एक वक्त में 1.5 लाख की किताबें खरीद सके, वो सवाल नहीं, वो तो अल्लाह ने देना ना, वो उसकी अता है, वो किसी बंदे से लड़ाई है ही नहीं। अब जो 15,000 वाले किताबों वाले स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो उसकी ग्रोथ होनी है, जिस तरह उसने पढ़ना है, वो अगर सरकारी में ये चला जाए तो ये पढ़ेगा वैसे? इंशाल्लाह। मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं टाटो के ऊपर बैठ के पढ़ा हुआ हूँ। तख्ती लिखी हुई है, स्लेट लिखी हुई है, 1 दूनी 2 नी 2 दूनी 4 हिक्का ना भारे याद किए ने। इन्हों मुंडे कहते हो ना 400 जो 100 करना, कैलकुलेटर 100 करते हैं, 400 जो 100 करना नहीं आता कि तुझे 300 आता है। वाह खुदा, मैं नहीं कहता, मैं तो नहीं बिल्कुल राइट होते हो, लेकिन 80 भी तो करिए कुछ। वो 80 तो दिमाग चला रही, भारे किसी को नहीं याद आता, कैलकुलेटर ने आकर बात मार देती है। और 400 जो 100 करना हो, कहते नहीं 300 रुपया, 300 नहीं कह रहे हैं। जितनी आसाइश आई है, सहूलत आ गई है, रिमोट करो। देखो एक फिक्रा, सारी ज़िंदगी आप सुनते हैं, मेरी बात सुन लेना और सारी दूरी को बता देना। कहते हैं ज़रूरत जात की माँ है, नहीं, सहूलत जात की माँ है। ज़रूरत तो अल्लाह ताला पूरी करता है। जब अल्लाह ताला इंसान दुनिया में आया तो उसको खाने के लिए फल फूल मिले, डर डालने के लिए वो पत्ते मिले, मतलब जो उसकी जो सहूलत आदमी रहेगा कि उसने कहा जी कपड़ा होना चाहिए, जो मतलब चाहिए। फिर वो मिसाल गलत है, ज़रूरत इजाद की माँ नहीं, ज़रूरत अल्लाह ताला पूरी करेगा। अल्लाह ताला जब सहूलत इजाद की बात है। बिल्कुल। भाई साहब ने एक नया थीसिस दी है कि आप सोचें कि ज़रूरत इजाद की माँ नहीं, ज़रूरतें पूरी करने का तो अल्लाह ने वादा किया, वो तो पूरी कर रहा है, उसने की है। सहूलत इजाद की माँ है। अभी ऐसा कह रहे जो इस पर राय दी है, ये आप लोग फैसला करने वाले। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अगर तुम्हें वसाइल मिल जाते घर पे तो तुम पढ़ते? जी पढ़ना था, क्यों नहीं पढ़ना। क्या बनते फिर तुम पढ़ के? किसी नौकरी पे काम करते।
ठीक है, और जो कोई अच्छी जॉब होती वो करते, ठीक है। वो करते। हाँ तो अभी जब तुमने ये साल वो दूध दही वाली दुकान पे काम किया और अभी यहाँ पे, हाँ तो उसके ऊपर वो जो उस्ताद था वो डांटता भी था किसी चीज़ पे काम करते हुए? हाँ। मार शार तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं। डांट पड़ी? हाँ, क्या कहता था? वो कह रहा था जब कोई भी काम करता था वो गाली निकालता था यार। गाली निकाल रहा हाँ, था? तो इसलिए फिर मैं छोड़ दिया उसको। उसका लड़का भी आ गया, मैंने खुद भी कहा था यार मैंने छोड़ गाली, देना माँ ये बहन काम। की गाली निकाल? नहीं नहीं, वैसे वो गाली निकालता था। तो तुम्हें फिर गुस्सा नहीं आता था उसका? गुस्सा आता था, क्यों नहीं आता था यार। तो उस वक्त तुम ज़हन में क्या सोचते थे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है? बस मजबूरी तौर पे वो करना ही पड़ा था काम मुझे, इसलिए जिस दिन फिर। उसने तुम्हें डांटा या तो तुम्हें गाली दी तो तुम फिर रात हो गई बैठ के रोते तो नहीं रहे? तुमने सोचा तो नहीं कि यार ये क्यों कर रहा है? बस गाली निकालता था, चुप करके साइड में बैठ जाता था कुर्सी पर। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। अब यहाँ तो नहीं कोई निकालता इधर काम करते? नहीं नहीं, रोड पे इधर भी रोड पे कोई कह रहा है यार काम करो यार, काम मिलेगा तो काम करूँगा यार। काम है ही नहीं, काम है ही नहीं लोगों का, काम के बेरोजगारी कौन है। लगाएगा? काम नहीं है? नहीं। तो ये कितने पैसे बन जाते तुम्हारा ये बेच के सारा? ये 300-400-500 बच जाता है इसमें। 400-500 का तुम क्या घर लेके जाते हो मुझे बताओ? तो सब्जी लोगे तो वो इतने की नहीं आनी, घी का पैकेट नहीं आना इतने में। बस इसलिए ना, क्या करें हम। निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है यार, क्या करें। कितने पैसे होने चाहिए तुम्हें लगता है कि यार इतने को पैसे हों तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी? यार जो सा हमारा बंदा है ना उसके पास 2-3 हज़ार 4 हज़ार भी हो गया ना, वो उसका घर का निज़ाम सुकून से चल जाएगा, ठीक है। और जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे वो कैसे निज़ाम चलाएगा घर का? 2-3 हज़ार वाला काम ही नहीं है। तो घर अपना किराए पे है? घर किराए पे है। किराया भी निकालना है, हाँ बिजली का बिल भी निकालना हाँ है, जी, घर का किचन का खर्चा भी निकालना है। हाँ जी। तुम 12 घंटे फिर ये बेचते हो? हाँ 8 घंटे? हाँ जब गर्मी भी होती है यहाँ पे, तपिश सड़क के ऊपर, मौसम हाँ। ख़राब, जी। छुट्टी नहीं करते? नहीं। रोज़ आते हो? हाँ जी, कोई रोज़ छुट्टी आते नहीं है? नहीं तो थकते नहीं? तुम्हारा दिल नहीं जाता यार किसी दिन यार, आए? थक तो जाते हैं पर क्या करें यार, घर के लिए बहुत परेशानी है हमें। तो एक दिन छुट्टी कर लेंगे, दूसरे दिन किधर से लाएंगे हम पैसे घर के लिए? सारा दिन तुमने चल फिर के ये बेचना है, हाँ। खड़े होना है, तो रात को भी हाँ। तुम्हारी टांगें दर्द करें तो हाँ, थकावट तुम्हें ये नहीं कहती अगले दिन छुट्टी कर लूँ यार मेरा दिल नहीं चाह रहा? दिल तो करता है यार छुट्टी कर लूँ, पर नहीं। बच्चे तो बड़े बहाने कर लेते हैं। हाँ। बच्चे स्कूल भी जाते हो तो वो झूठ बोल के छुट्टी कर लेते हैं कि आज ऐसे तबीयत ही। ख़राब है। ऐसे ही। तुम्हारी छुट्टी कोई छुट्टी नहीं है? नहीं, हमारी छुट्टी कोई नहीं। सारा साल ही काम करना है? हाँ। एक सवाल करना चाहता हूँ, ये मीटर का बिल है जो, हाँ हाँ। वो मीटर का बिल हमारे ऊपर है, वो उतार के लेके गए हुए हैं। अच्छा, उसके बावजूद हमारे 3 मीटर ले गए हैं, बिल क्लियर है हर चीज़। 3 मीटर ले गए? 3 मीटर करके ले गए हैं, कहते हैं इसको क्लियर कराओगे तो फिर लगेगा, ये कानून है? ये तो बताएगा लेस्को वाला जिसको 2 मीटर उतार के तो लेके गया। ये ज्यादती नहीं है? हम जा रहे हैं, छुट्टी करके जा रहे हो कि ये बेच के जाओगे? ये बेच के जाऊँगा। ये कितनी देर लगेगी अभी और? अभी ये अल्लाह को पता है, मुझे क्या पता है, ये अल्लाह ताला को पता। कब भी तो गाहक लग सकता है, ये ले सकता खुद है। नहीं निकाल के खाते इसमें से? नहीं, खा लिया करो यार, क्या नहीं खाते? नहीं खाते। तो ये तो तुम्हारी इतनी उम्र के बच्चे ही खाते हैं यार। जब 12 घंटे सड़क पे होते हो तो खाना कहाँ से खाते हो खाना इस दौरान के नहीं? खाता हूँ खाना, बस किसी के पास बैठ के 150 का खाना खा लेता हूँ यार। कुछ दिल करे, गर्मी हो, कुछ शरबत पीना हो तो जाते हो कि फिर पानी पी लेता हूँ सादा। बोतल का भी दिल करता है बंदे का, बंदा किसी को देखता है। इधर वो सामने नुक्कड़ से भटूरे मिलते हैं, वो नहीं खाते? नहीं, लोग तो स्पेशल वो खाने के लिए आते हैं, तुम यहाँ होते हो फिर भी नहीं खाते? बस पैसे की बात है ना सारी। तो अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत आसानी पैदा करेगा और तुम इंशाल्लाह एक बड़े आदमी बनोगे। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम हलाल कमा रहे हो, तुम बड़े आदमी बनोगे। तुमने परेशान नहीं होना, नहीं, ठीक है? तुम अपने हाथ से मेहनत करके कमा रहे हो, चलो जीते रहो। धन्यवाद। तो बिजली के बिल नहीं पूरे होते फिर, इसका मतलब है?
महंगाई इतनी है, बिल कहाँ से पूरे अभी तो करें? महंगाई खत्म हो गई यार, आप लोग एवं कौन- शिकायत करते हैं यार, वो मैं कौन सी खत्म टीवी हुई? लगाऊं। पर महंगाई शुरू हो गई है इस तरीके की। ऐसा दौर जिंदगी में नहीं मैं हमने तो देखा। भाई मैं टीवी लगाऊं, उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते वो हैं, कह रहे हैं ना, मुंह से कह रहे हैं, इधर आए मरियम रोड बीबी पे। बताती हैं हालात अच्छे हो गए। कौन? कुछ भी नहीं है, सब आदमी भूखे मर रहे हैं, सब लोग भूखे मर रहे हैं, कारोबार ही नहीं है। चाइना का जब से आया हुआ है, हम बिग पेंटिंग का काम करते हैं, उधर मशीनें आ गई हैं। चाइना मशीन लेकर आ गया, 10 आदमियों का काम के लिए मशीन कर रही है, वो 10 आदमी बेरोजगार हो गए, हम लाखों की तादाद में बेरोजगार हो गए हैं आदमी। मैं एक प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ, मेरे घर के नीचे मशीन है, मैं अपना काम करता हूँ, उसके बावजूद भी मैं नहीं चल सकता। अपना काम करके भी नहीं, अपना काम करता हूँ, अपना कर रहे हैं, खुद कारीगर हूँ, मैं फिर भी नहीं चल सकता। किसी के पास मुलाजिम नहीं है? नहीं, घर भी अपना है, घर भी अपना यानी है, किराए का भी नहीं, दुकान भी अपनी है, तो खर्चा उसका किराए का भी नहीं, कारीगर भी मैं हूँ, मशीन भी अपनी, मशीन भी अपनी। तो फिर तो मौजा करो। सेठ आदमी गाड़ी का कारोबार है, ही नहीं है, वो बड़ी गाड़ी जो रखी है वो किधर है? कोई गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं मैं ले सकता। वो ऐसे किधर लुका के पार की थी? नहीं, ये किसी से पूछ ले, मैं रोड पे खड़ा हूँ, इधर रेडी लगाई हुई है मैंने, यहाँ पे बुक कापियाँ बेच रहा हूँ। प्रिंटिंग प्रेस का तो बड़ा काम होता छोड़ है। दिया है, वो खाना खराब कर दिया चाइना ने हमारा। एक मशीन, चलो आप मानते हैं मशीन लाओ, ये तो देखो यार, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे ये? नहीं तो फिर घर का खर्च निज़ाम कैसे चल रहा है? रोड पे आ गए हूँ, इधर कापियाँ बेच रहा हूँ, लाभ चला रहा है निज़ाम। अपनी मशीन छोड़ के रोड पे खड़ा हूँ रेडी पे, ये तो अभी पीरा वाला आएगा उठा लेगा। पीरा वाला आते हैं, उठाते हैं, पैसे भरते हैं, हम फिर छूट जाते हैं, उन्हों की मेहरबानी है, वो हम पे मेहरबानी है? तरस खा के छोड़ देते हैं। अच्छा। क्या करें हम? कितने पैसे देके? पैसों की बात छोड़े, किसी को मैं क्यों बदनाम करूँ? जुर्माना हो मैं जाएगा? तो जुर्माना उनका हक बनता है, वो उनका हक बनता है। हमें कोई मुलाजमत मिले ना, हम फिर रोड पे ना खड़े हों। आप कह रहे हैं कि पीरा ठीक काम कर रही है? हाँ सही ठीक है। काम, हाँ सही काम कर रही है। आपको उठा के ले जाती है, ठीक है, लेके जाती पैसे है। दे के वापस आते हो? भाईजान उनकी मेहरबानी है, अच्छा। कुछ भी नहीं देता मैं। आप कह रहे हैं ओ फिर मुझे पकड़ लेंगे वो, फिर मैं इधर रेडी भी लगाने से पकड़ लेंगे, हाँ, पकड़ लेंगे। अच्छा, पकड़ लेंगे। इसलिए हम असल बात नहीं कर सकते। नहीं, असल बात इधर करप्शन के अलावा है कुछ नहीं। और नहीं यार, आप नहीं, आप जितने मर्जी बड़े अफसर लग जाएं, अभी देखो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुने एक मिनट। आप SHO बनते हैं, अल्लाह। आप 20 लाख देते हैं, आपने 20 लाख कहाँ से कमाना है? जो बनने के 20 लाख क्यों देने हैं? उस भाईजान ये करप्शन है इधर। वो नहीं यार। वो आते ही सुनो, मैं सुनो। मेरे सामने एक पुलिस वाला ऐसे ही बना है, अच्छा, 8 लाख रुपया उसने दिया है। और उसने इम्तिहान पास किया होगा? और भाईजान 8 लाख दिया है, उसकी सिफारिश चली है, तो वो ऐसे ही बना है। वो यार आते ही फिर सारे पैसे इकट्ठे करता है। हम भी हो रहा है, जहाँ पे हर काम हो रहा है। आप मेरे साथ चले, आपको हर चीज़ दिखाऊंगा, काम हो रहा है। पुलिस क्या कर रही है? कुछ। हमारे सबसे बड़ा इदारा पुलिस करप्शन है। अब तो अच्छी होगी सारी पुलिस। नहीं नहीं नहीं, ये कहने की बात है। नहीं, सब वो तो कह रहे हैं हम खत्म कर रहे हैं बदमाश, लाहौर शहर में कोई बदमाश नहीं और होगा। भाईजान ये कहने की बातें हैं, सारा टोपी ड्रामा है, मार दिए हैं, इन्होंने नए भी पाल लिए हैं। इनसे बड़े बदमाश तो ये चेयरमैन हैं, केड़े चेयरमैन? ये नाज़म काउंसलर, इनसे बड़े बदमाश हैं ये। यार, वो उन्हों के तुम्हें क्या सारे कहते? काम होते हैं। जाओ, उन्हें जुआ भी हो रहा है उनका, उन्हों के मुँह चोरी की पत्ती भी चल रही है। आपने किसी को देखा आंखों से? मैं भाटी गेट में रहता हूँ, अंदर के मैं आदमी हो? भाटी गेट के थाने के साथ रहता हूँ, मेरा घर है उधर, थाने के साथ? थाने के साथ ही। तो आप चले जाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चेयरमैन ही है, 1-2 चेयरमैन ही होते हैं ना यूनियन में। चले जाएं, इतने इतने बड़े पानी के पाइप लगे होते हैं, अंदर जा रहा है पानी, अंदर नहा रहे हैं। गरीब आदमी तो पानी नहीं आता, गैस नहीं आती, इन्हों के फ्री है सब कुछ, ये इन्हों के लोटे हैं। ये पीपल पार्टी आएगी, उन्हों का लोटा आ जाएगा। ये है हुआ इन्होंने, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हमें तो फड़के में डाल दिया। चलो भाई, हमें रोटी के पीछे लगा दिया। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, हाँ जी, बड़ा तरक्की ठीक याफ्ता, है। और सोता ही नहीं वो शहर, सारा दिन सारा रात जागता है।
वहाँ की जो पुलिस है वो अपनी परफॉर्मेंस में लाहौर से पीछे रह गई। लाहौर पुलिस उससे आगे निकल गई है, यानी लाहौर में फ्रॉड में नहीं क्राइम और क्राइम कंट्रोल में। और नहीं भाई, फ्रॉड में पुलिस फ्रॉड है। और आप नहीं पुलिस यार। वाले को पैसे दे, सारा कुछ तुमको ला देगा। 5 किलो उधर पड़ी हुई है, ले आओ यार, ये लो लाख रुपया रख लो। उसने कहना अभी आ गई। क्या है यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। आप थाने के साथ रहते आप मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। एक लड़का मेरे मिलने वाला कजन मेरा, अच्छा उससे थोड़ी लाई, गलत बात है ना यार। ठीक है, गलत 2-3 बात है। ग्राम पुलिस वाले ने उस पे 5 लाख रुपया भी लिया है और ऊपर से 9B का पर्चा भी डाला है। शरीफ आदमी पर पड़ता है बच्चा। शरीफ आदमी कैसे हो गया वो भाई? शरीफ कैसे हो गया? और कोई शरीफ भाईजान, ये शरीफ ये डाकू है। जब ये यार जो 2 नंबर काम कर रहा है, जो नशा कर रहा है, वो शरीफ कैसे हो गया? और भाईजान ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, हाँ, उनको जरूरत होती है। ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है? हाँ, सारा कुछ हो रहा है नहीं पढ़ने वाले बच्चे को जरूरत होती है नशे अंदर। की। अच्छा, जो अंदर कुछ यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है? पिछले दिनों में सारी यूनिवर्सिटियों के पीछे पड़े हुए थे। ये हो रहा है शर्जील मेमन, ये वो कराची में, लाहौर में भी। यार क्या मुझे मैं बात सुनो, आपने कहा वो कितने शरीफ पढ़े? आदमी है, वो पढ़ता है, तो पढ़ने वाले और बंदे नजायज किया ना पुलिस वालों ने उससे, उससे नजायज किया है। नजायज किया वो है। ठीक कर रहा था। पैसे भी लिए हैं ऊपर से। पहली बात तो है ना, या तो इतना पैसे ना पर्चा ही लेते। नहीं होता। अच्छा, पहली बात तो ये है, पर्चा भी नहीं होता। सबसे पहली पर्चा भी कर दिया, पैसे भी। ये जुल्म की बात वो है। बुजुर्ग हमारे आए हैं, इनसे फैसला हाँ। करवा लेते हैं। नहीं, पाकिस्तान नहीं, है। नहीं, ऐसा आप नहीं, आप कोई ऑटो भी करें, नहीं, मैं इसको इसीलिए- छोड़ें, ऐसा फैसला कर देना। आप कोई इनका इल्जाम है वाले मेरी किसी से बहस नहीं है, मैं नहीं अपनी नहीं, बात करूं। आप कुछ हम एक सवाल रखते हैं आपके मेरी बात सामने। सुने। करें हम 2 लोगों के दरमियान एक चीज़ पे इख्तलाफ हो गया है, आप फैसला कर दें, हम दोनों करें, मान लेंगे, करें ठीक है ना? ये कहते हैं जी पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस करप्शन करती है या वो पैसे लेती है। अच्छा, इनका कोई जानने वाला है, उसकी जेब से कोई नशावर चीज़ निकल आई, ठीक है? ये कहते कितनी हैं, मैं तो मौके पे नहीं था, मुझे क्या पता कितनी बताएं कितनी। बस हाँ, सुन लें, ऐसे आगे सुन लेना, मुद्दा तो हो गया ना। अपनी सुने बात ना। सुन लें। ये कहते हैं पुलिस ने उससे 5 लाख रुपया भी ले लिया और उस पर 9B का पर्चा भी कर पर्चा भी दे दिया, दिया। सी का सी का 9B। अब मसला ये हुआ, ये कहते हैं कि वो शरीफ आदमी है, वो मेरे ख्याल पीरा आ गई है, वो निकल गया। वो ये दिखाएं जी, वो जो कापियाँ भेज रहा था, ऐसा भी इधर आ जाए, इधर आ जाओ। वो पीरा आ गई है, उसको अपना उड़ गया है डर। इसने अच्छा। जो भी बात की है ना वो बिल्कुल नाजायज है। नहीं सुने, जिसके पास वो कहता है कि वो शरीफ आदमी है, वो पढ़ता है। अच्छा, वो पढ़ता है, वो शरीफ है, उससे वो चीज़ भी निकल आई है। हाँ, लेकिन वो शरीफ है, वो बस पढ़ता है। शरीफ है, हाँ जी, बस समझ गया हूँ। तो ज्यादती उसके साथ ये हुई कि उससे पैसे भी ले लिए पैसे और उस ज्यादा। पर पर्चा भी दे दिया। हाँ। लेकिन वो पैसे- शरीफ आदमी है। पैसे ज़्यादा नहीं है उसने, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 लाख आप ये रुपया कहना चाहते हैं हाँ। कि पैसे लिए हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लिए बहुत हैं। ज्यादा लिए हैं। वो 10 की या 20 मिनट की होगी, ऐसे ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका क्या मौक़िफ़ है जी? नहीं, आप मेरा क्या तो कहते हैं? मौक़िफ़ है कि जो नशावर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है वो शरीफ आदमी कैसे है? नहीं, वो शरीफ है ही नहीं। नहीं है ना, तो वो ये शरीफ। मेरा तो मुद्दा ये है। मेरी बात सुने, सबसे पहली बात तो ये है, जहाँ पे आप मिल रोड पे ऊपर, आज साहब को फैसला करा लिए पहले, आप ही करो कह ये रहे हैं ऐसा फैसला। वो शरीफ आदमी होगा जिसकी जेब में नशावर चीज़ होगी। नहीं, शरीफ आदमी का काम ही नहीं है जेब में नशा रखना मेरी यार। बात सुने, मेरे भाई, गुस्सा नहीं करना। शरीफ आदमी नमाज पढ़ता, रब की इबादत करता है। मेरी बात सुने, आप हो या मैं हूँ, मेरी बात सुने, आप हो मैं हूँ, मेरी जेब से मैं कहता हूँ, पर्चा तो होता है, सबूत मिल गया तो पर्चा हो गया। के ऊपर पर्चा होता है। कहता हूँ कि हम उनका क्या कर सकते क्या हैं? वो लोग बड़े हैं यार बात सुने, उन्हों के पहले- ऊपर कानून लागू नहीं पहले है, बात सुनो, गरीब बात आदमी सुनो, के ऊपर बात सुनो, कानून बात लागू सुनो, है। बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो। हाँ, ये गलत काम कर रहा हो, हाँ, एक मिनट, ये गलत काम कर रहा हो या ये गलत काम कर रहे हो, ये इस चीज़ का जवाब नहीं हो सकता कि आप भी गलत काम करेंगे। हाँ, बात ये है। ठीक है हम ना? कह तो सकते हैं ना। आप कहें, आप जो राय दे वो हाँ। आपका हक है, लेकिन आपने जवाब देना है अपने अमल का। अपने में अगर मेरी जेब से कोई ऐसी नशावर चीज़ निकल रही है तो उसका जवाब दे मैं हूँ, तो फिर मैं शरीफ से ना आज मेरी जेब में नशावर चीज़ हुई होया कि नहीं? नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो मेरी बात बड़ी आप मेहरबानी। सुन लें। सबसे पहली बात ये करूँगा, यहाँ पे पुलिस सही हो जाए, ठीक है, तमाम लोग सही हो जाएंगे। पुलिस का मसला है, पुलिस का मसला। पुलिस ठीक है, पुलिस ठीक है, हम सही हुए। हम गलत जब हैं। हम ही गलत ना होंगे पुलिस कैसे पकड़ेगी? मैं इधर खड़ा हूँ ना, तो क्या पुलिस को वो गाड़ी खड़ी है मुझे पकड़े? मैं खड़ा हूँ ना,
जाओ पकड़ो उसको, बोलो SHO या DIG कोई है मुझे पकड़े। जब मुझ में ऐप होगा तो पुलिस पकड़ेगी। और शरीफ आदमी को पकड़ देते हैं, नहीं पकड़ते शरीफ को। जो बड़े ओ चेहरे भाई हैं, किसी बात ये हो रही है, किसी शरीफ को नहीं बड़े पकड़ते, लोग को नहीं पकड़ते, पुलिस नहीं पकड़ती। नहीं शरीफ आदमी को पकड़ लेते हैं। भाई जो जहाँ पीछे 2 महीने पहले हथों मस्ते भर के लगे ने पुलिस वाले, शरीफ आदमी सी वो सुते पे उठाते सी, ट्रक भर लेंदे सी, सुते पे उठाते ट्रक भर लेंदे। नशा करके रोडों पे पड़े होते हैं। नहीं किस वक्त आए? सही आदमी रात को 3 बजे 3 गाड़ियां लगी होती थी इधर। रात को 3 बजे यहाँ पे इतने लोग क्या कर रहे थे जिनको ट्रक भर लिया? भाईजान लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग रोडों पे सो रहे हैं। जरैम करते हैं उनको पकड़ते हैं, रात को यहाँ पे नशा बेचते हैं, जरैम करते हैं उनको पकड़ते हैं। रात को 3 बजे वो कह रहे हैं यहाँ पे लोग शरीफ नशा आदमी बेच का रहे क्या होते हैं। काम है रोड पे? आज इमरान खान आवाज लगा दे, जलसा करना है यादगार, इधर से 10-20 गाड़ियां आ जाएंगी उठाने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि यही लोगों ने जलसा बना देना है। ऐसा हुआ है, अच्छा उन लोगों को पकड़ा है? उन लोगों को पकड़ता है कि भैया जलसा करेंगे। तो जलसे के लिए निकले थे? जलसे के लिए नहीं, करते हैं ना वो लोग मजदूर सोने के लिए जो ऐसा शुमार करते हैं। बड़े जेबें कतरते हैं, डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं रोडों पे। अबे हम मेरी बात सुने आप छोटी सी। नहीं वो जो 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई यहाँ पे, वो कौन लोग थे? मजदूर थे, जेब कुतरे थे या जलसा करने वाले थे? भाईजान रोज गाड़ी, 2 गाड़ियाँ नहीं, रोज गाड़ी लगती थी 3-4 बड़ी 72 सीटर गाड़ियाँ। अब ये बनना है ना, सही किया। एक मिनट, आप है ना, आप शरीफ बंदे हैं, वो शरीफ आदमी है, ये पुलिस इनको नहीं उठाती है। अच्छा आपको कभी पुलिस ने पकड़ा है? मैं तो गिरफ्तारी मजदूरी कभी नहीं हुई। तो यार आप शरीफ होना हाँ चाहिए। भाईजान मैं तो इधर काम करता हूँ, मेरा पुलिस से कुछ चक्कर ही नहीं है। पुलिस अच्छा कर रही है, पुलिस को गलत मैं जब कहता हूँ, कहते हैं ना वो खुद महंगाई करप्ट कम लोग हो, हैं। हाँ ये बात तो। बेरोजगारी कम हो, हम रोड पे हैं, हम अपने काम करें। अपने काम ये धंधे आम चाइना की मशीन आ गई है हर कारोबार में, बंद करवा देते हैं ये। हर कारोबार में वो 10 आदमियों का मशीन काम करती ये है। बंद करें जी, मशीन ठीक है, चाइना से लानी बंद करें। पहले अपने नहीं बंद, पहले अपने लोगों को तो देखें ये क्या करेंगे। ये देखे उर्दू बाजार है, वो कल मुलाकात, मेरी बात सुने। एक सवाल ले लेना, तो अब जब बात हो ही रही है चाइना तक हम चले गए हैं, कल वो मुलाकात हुई है अच्छा अपना सदर ट्रम्प की और शहबाज शरीफ की। हाँ। तो लग रहा है कि अब अमेरिका से हमारे लिए पैसे भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरियां पैदा होंगी, ये हालात बदल जाएंगे। लगता है हम ये कहते हैं यूतों सारा हमारे दोस्त नहीं है, ठीक है, हम तो कुरान की बात करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। ये लोग झूठे मकार लोग हैं, ये हम उत्तों पोचा फेर देने, अंदरों साड़ियाँ जड़ा वट देनी। 80 रुपए की रोटी खा लेना, आई 20 रुपए की रोटी इन्होंने कढ़ाई, ठीक हो गया। 80 रुपए का यूनिट इस्तेमाल कर रहे सा, आई 50 रुपए का यूनिट है ना लोगों ने कराया है। तो उन पे कर्जा भी तो हमने लिया ना। और भाईजान जो झूठी है ना, अच्छा यूतों सारा हमारे दोस्त नहीं है, बिल्कुल ये ठीक। काफर लोग हैं। चले आपका पैगाम पहुंच गया, हाँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। कहाँ होते हैं आप? जहाँ पे चौंक में होता हूँ, नहीं वो पार्टी गेट किथे थी? भाटी गेट थाने के आप उधर भी 1-2 प्रोग्राम किए हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ घर है आपका? हाँ मेरा अपना जाति घर अच्छा है, लगा आपसे मिलके। जीते भाटी हैं गेट के साथ ही बेच रहा है। आप। तो पुलिस को बताए ना। और भाईजान पुलिस केड़ी पुलिस, ओ सर जी मुझे पता है, सारे है ना गुटखा पुलिस देखते हैं जब खाते हैं, ये सारे खाने वाले ख़त्म हो जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए। ये जितना मर्जी रोक लो ना जरैम को, जरैम होना ही होना है। थोड़ा ये बहस भाईजान, मसला जहाँ से बात हमने शुरू की थी, जी जी सर, वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जो सैलाब आया है इसके बाद महंगाई बढ़ने लगी है। अभी तो कोई महंगाई महसूस नहीं हो रही आपको? इधर आ जाए। जी महंगाई तो बढ़ रही है, ये कि नहीं बढ़ रही। वो कह रहे हैं कि महंगाई आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी। अभी इस वक्त तो कोई महंगाई नहीं है ना। अभी भी है सर, महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई तो है। हाँ जी महंगाई क्या है। महंगाई है? महंगाई क्या, चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं लोगों को मिल रहा। जो अब तो पहले महंगाई थी, अब जो सैलाब आया उसकी वजह से कह रहे हैं कि फसलें तबाह हो गई हैं। हाँ वो तो बहुत तो मुतासिर हुई है। वो मुतासर तो हुआ है काम, लेकिन कईयों ने इतना स्टॉक रखा हुआ है ना, गोदाम भरे हुए हैं। पहले से भर लिए थे? पहले भरे होते हैं उनके, अच्छा, उन्होंने भरे होते हैं गोदाम। उन्होंने सैलाब का बहाना बना लिया है। बहाना बना लिया कि सैलाब में पीछे से ना महंगी आ रही है, गंदम भी महंगी आ मिल नहीं रही, इस वजह से हम ना इसको तो अभी रेट कम। सब्जियों की कीमतें मैंने सुना बहुत बढ़ गई हैं, टमाटर महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई। हाँ वो भी जी। यही कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से हो गई। हाँ जी, यानी कि उसको सैलाब का बहाना बनाया है, कितना कोई फ़र्क पड़ गया होगा। लेकिन ये जो माफिया बैठे हैं ऊपर,
वो स्टॉक कर लेते हैं, बाद में गरीबों को ही भुगतनी पड़ती है चीज़ें। तो ये अगर माफिया स्टॉक कर लेता है और अब गरीब आदमी मुतासर होता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? कौन ये ठीक करवाएगा? ये हुकूमत की जिम्मेदारी हम लोग तो नहीं करवा सकते, ना हमारी है इतनी चलती है कि नाम करवा सकते हैं। तो हुकूमत ये तो हुकूमत को आपकी है। चाहिए। हुकूमत तो आपकी है, लेकिन तो आपकी है कि नहीं है? हुकूमत तो है, फिर ठीक है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए ना, ये हुकूमत के काम है। लेकिन हुकूमत आपकी सुन नहीं रही। हमारी आवाज़ कहाँ सुनेगी? बात क्यों नहीं सुनेगी? आपने वोट दी है। बात सुनती है तो जब वोट लेने आते हैं आपसे तब आपसे वोट नहीं मांगते? वोट तो मांगते हैं, दरवाजा एक घर दरवाजा खड़का के हाँ सानू जी। वोट पाना है। बस उसी दिन ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते, फिर छुट्टी फिर छुट्टी हो जाती है। फिर आपकी वोट आवाज़ मिल जाता, छुट्टी हो जाती है। आपकी आवाज़ उनके कान तक पहुंच ही नहीं पाती। पहुँचती है, उनके आवाज़ पहुँचती है, लेकिन वो पैसे दे के बैठ जाते हैं, फंड ले लेते हैं हुकूमत से, लेकिन अपनी मर्जी पे लगाते हैं। जब नहीं होता पूछगिछ होती है लगा लेते हैं, जब नहीं मर्जी होती तो वो रख लेते हैं। असल मुद्दा ये है। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि आम आदमी के लिए जो मसाइल है वो वहीं के वहीं खड़े हैं। वो टोपी बेचने वाला हो, बैग बेचने वाला हो, पापड़ बेचने वाला हो, कापी बेचने वाला हो, उसके लिए जो अभी महंगाई की लहर जिस पर वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है वो अभी आनी है। मौजूदा वक्त में जो महंगाई है उसके लिए अभी भी सवाल ये है कि हजूरे वाला, मैं तो अब भी महंगा टमाटर ख़रीद रहा हूँ, सब्ज़ी महंगी है, आटा महंगा है, घी, चीनी, दाल, चावल, बच्चों का दूध, अखराजात, तालीम, सेहत। अगर ये सब कुछ अब महंगा है तो जो इसके बाद महंगाई होगी उसके लिए आपने तैयारी क्या की है? तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।